नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वतंत्र दिवस की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आयु संबंधी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 2024 की बुक के एडिशन में लगभग 240 के समथिंग सवाल है। ठीक है, आयु संबंधी के सारे क्वेश्चन को हम करेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, और वो भी रेशो मेथड द्वारा, स्मार्ट अप्रोच से। तो इसमें हम सबसे पहले अनुपात समानुपात किए थे। अनुपात समानुपात के बाद हम घातांक करनी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने करा था मिश्रण। लगभग 3 चैप्टर इस बुक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको तीनों चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम चालू करने वाले हैं आयु संबंधी। इसको भी लगभग हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल आपको स्मार्ट अप्रोच से मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आयु के बाद हम कोई सा एडवांस चैप्टर लेंगे या जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इसके बाद हम जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। और इसी के साथ मेरे भाई, हम लोगों का रिकॉर्डेड कोर्स ऐप पे पूरा आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, उस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। साथ ही में अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आयु संबंधी के पहले सवाल से। देखो, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीजें हैं सर? पहली चीज तो देखिएगा वर्तमान। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे भूतकाल। ठीक है, और यहां हम लिखते हैं भविष्यकाल। कौन सा काल भाई? भविष्यकाल। देखिए, 3 चीजें होती है, एक होती है प्रेजेंट, एक होती है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। यानी कोई आयु, मान लीजिए कोई अभी 10 वर्ष का है, कोई व्यक्ति अभी 10 वर्ष का है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम यहां बताते हैं आपको, अगर कोई आदमी 10 साल का है तो वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो वो 10 साल बाद हो जाएगा 20 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। और अगर मैं आपसे पूछूं, भूतकाल की बात करते हैं, यानी पास्ट की बात करते हैं, यदि वो आज 10 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने का था? 5 साल पहले वो कितने का था? तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी 5 साल पहले वो 5 का था, आज वो 10 का है, और 10 साल बाद कितने का होगा? तो 20 का होगा। ये जनरल सी बातें हैं, देखो सब जानते हैं। ठीक है, कि भविष्य में जाना है, आगे जाना है तो हमारी एज में जोड़ा जाएगा, और हम भूतकाल की बात करें, पीछे की बात करें तो आयु में से घटाया जाएगा। बाकी जो भी चीजें रहेगी हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, शानदार तरीके से। और भी चीजें समझिएगा, 2 चीजें और, कि देखो भाई, अगर पूर्व की बात सवाल में होती है तो पूर्व को हम माइनस से दर्शाएंगे, और जो बाद की कंडीशन होगी उसको हम प्लस से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? प्लस से, ताकि हमें ज्यादा थ्योरी लिखनी नहीं पड़े और हम सवालों को कम समय में अच्छा कर पाए। तो पूर्व को हम माइनस से डिनोट करेंगे, बाद को हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो चलिए पहला सवाल को देखिएगा, बहुत ही शानदार सा सवाल है, ग्रुप डी 2022 में पूछा भी गया है। पढ़िए, और जिसको आता है आयु संबंधी वीडियो रोक के बनाइए और फिर प्ले करके देखिए क्या आंसर है। जिसको नहीं आता, हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। रेलवे की सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये सारी क्लास। तो यहां बात करते हैं, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। गुड्डू, आप यहां पढ़ रहे हैं तो बात को ध्यान से सुनना। अधिक बोले, कम बोले, जहां भी तुलनात्मक बात हो गुड्डू, वो अंतर होता है। क्या होता है? अंतर, यानी डिफरेंस। जैसे कि ध्यान से सुनना, मैं कहूं कि मैं आपसे 12 वर्ष अधिक हूं तो आप मुझसे 12 वर्ष कम हैं। ये 2 रीजन निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 12 साल बड़ा हूं, इसका दूसरा मतलब आप मुझसे 12 साल छोटे हैं, तो हम दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा? 12 का। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपकी आयु है 20 साल। कितनी है? आपकी आयु है 20 साल। ठीक है, और मेरी आयु में लिख देता हूं, कितने लिखो बताओ? 50 लिख दूं? ठीक है, हम यहां लिख देते हैं 30 साल। देखिए, मेरी आयु में लिख देता हूं 30 साल, आपकी आयु में लिख देता हूं 20 साल। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा कि मैं आपसे कितना बड़ा हूं, तो आप देखिए ना, इसमें अंतर कितने का है? 10 का। देखो, 30 इससे कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। 20 इससे कितना कम है? तो 10 कम है। यानी मैं आपसे पूछूं मैं आपसे बड़ा कितना हूं? तो 10 साल। आप मुझसे उम्र में छोटे कितने हैं? तो 10 साल। हम दोनों की आयु में अंतर कितने का है? तो 10 साल। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जहां भी अधिक कम बोला जाए समझ जाइएगा वो अंतर दे रखा है, जहां भी तुलनात्मक बात हो। तो यहां पे हमें रितेश की आयु और मोहित की आयु का अंतर दे रखा है 12 वर्ष। कितना दे रखा है? 12 वर्ष। तो मैं यहां लिख देता हूं 12। इसके साथ कौन कौन है भैया सवाल में? एक तो रितेश है और एक कौन है? मोहित है। इनने बोला है 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी, यानी रेशो 17 साल पहले का दे रखा है। 17 साल पहले का रेशो दे रखा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु की के गुनी थी? तो 4 गुनी थी, यानी इनका रेशो होगा 4:1। अब बात को समझिएगा, मैंने -17 क्यों लिखा? यहां से ये पता चल रहा है कि ये 17 साल पहले का रेशो है। अगर +17 लिखता तो ये पता चलता है 17 साल बाद का रेशो है। तो चलिएगा, इसमें अंतर कितने का है? 3 का। अंतर को अंतर से काटेंगे, अंतर को अंतर से काटेंगे। इसमें अंतर 3 का है, 3 से भागा दे दो, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 3 चौक 12। 4 का गुणा यहां करेंगे 4 एकम 4, और 4 का गुणा यहां करेंगे 4 चौक 16। यानी रितेश 16 साल का और ये मोहित 4 साल का। कब? 17 साल पहले, क्योंकि जिस रेशो में गुणा करेंगे हमें वही रेशो और वही आयु मिलेगी। ठीक है, तो 17 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं ना, तो 17 साल पहले की आयु ही हमें पता चलेगी। हम बोल सकते हैं 17 साल पहले ये बच्चा 4 का था और 17 साल पहले ये 16 साल का था। और एक और चीज, आयु में अंतर सदैव समान रहता है। ठीक है, चाहे आप 10 साल बाद चले जाएं या 10 साल पहले चले जाएं। आज हमारी आयु में 10 साल का अंतर है, कल के दिन 20 साल बाद हमारी मुलाकात होती है, तब भी हमारी आयु में अंतर 10 का ही रहेगा। चलिए, क्या पूछा है दोस्तों? हमसे पूछा है मोहित भैया की आयु बताइए। मोहित 4 साल का नहीं है, 4 साल का तो वो कब था? 17 साल पहले। आज में लाने के लिए 17 जोड़ना पड़ेगा। 17 और 4 कितना होगा? 21 होगा। 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। ओके, पुत्री की आयु बताइए। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है गुड्डू, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर में आगे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन समझिएगा इसमें क्या प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छी बुक है, क्योंकि हम देखो अभी कुछ और सवाल था, ये टाइप का कुछ और सवाल आ गया, तो प्रैक्टिस के लिए शानदार है। 6 साल पहले देखो भाई, हम यहाँ बनाते हैं, पिता है और कौन है दोस्तों? पिता है और कौन है? पुत्री है। ओके, पुत्री। देखना मेरे भाई, उसने बोला है 6 साल पहले, हम लिखते हैं 6 साल पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। तो यदि ये 1 होगा तो ये 6 गुना कितना कर दें? 6 कर देते हैं। फिर बोला है 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, है ना, पुत्री की आयु मतलब। तो 3 साल बाद का रेशो कितना होगा? 3:1 होगा। प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। 6 साल पहले पिता अपनी बेटी से 6 गुना था, 3 साल बाद पिता अपनी बेटी से 3 गुना हो जाएगा, ये सवाल में दिया है। एक तरीका होता है रेशियो को बराबर करने वाला, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला। मैं जो बता रहा हूं उसको देखिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। आपको सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करना है मतलब जोड़ना है। ऐसा मत करना कि सर प्लस माइनस है तो माइनस होगा। गुड्डू ये माइनस इसलिए लिखा है ताकि ये पूर्व को दर्शाता है, और प्लस इसलिए लिखा है ताकि ये बाद को दर्शाता है। चलिएगा, तो ये दोनों को ऐड किया तो 9 आया। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। क्रॉस गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 3 एकम 3। सहमत है? 6 एकम 6, 3 एकम 3। ये दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों? तो यहाँ 3 का अंतर है। अगर कोई बच्चा इतना कर लेता है और प्रैक्टिस करता है तो मौखिक निकल जाता है। मान देखिएगा, 3 से कटेगा 3 बार, 3 दूना 6। अगर आप बेसिक से करोगे ना तो x का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपको करके बताऊंगा मैं आगे चल के। 2 सवाल से आप जज नहीं कर सकते, अभी तो इसमें बहुत सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। मैंने क्या बताया समझिएगा, इसमें अंतर 2 का है। 6 एकम 6, 3 एकम 3, ई का अंतर कितना है? 3। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हम लिखेंगे 2 के बटे में 3, 2 के बटे में 3, और गुणा कर दीजिए जो यहाँ मिला है उसका। कितना मिला है? 9 मिला है, तो 9 का गुणा कर देते हैं। यदि हम यहाँ कैलकुलेशन करें तो ये कटेगा 3 से 3 बार, और दोस्तों 3 दूना कितना होगा? तो 6 होगा।
आ रही बात समझ में? अब 6 का गुणा यहाँ करें तो 6 6 कितना होगा 36, और 6 का गुणा यहाँ करें तो 6 एकम कितना होगा 6, यानी बेटी 6 साल की, पिताजी 36 साल के। बेटी 6 साल की, पिताजी 36 साल के। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान आयु नहीं है, आप ये देखो कि आप किस रेशो में गुणा किए हैं। तो 6 साल पहले की आयु में गुणा किए हैं ना, तो 6 साल पहले की आयु आएगी, यानी कि 6 साल पहले बेटी 6 साल की थी और 6 साल पहले पिताजी 36 के थे। अगर वर्तमान में पिताजी की आयु चाहिए तो इसमें 6 जोड़ो, अगर वर्तमान में पुत्री की आयु चाहिए तो इसमें 6 जोड़ो, है ना, क्योंकि आगे आने के लिए जोड़ेंगे ना। इसने क्या बोला, पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर पुत्री आज 6 साल की है, देखो ना 6 साल पहले वो 6 साल की थी, 6 साल पहले 6 साल की थी, आज में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो यदि इसमें हम 6 जोड़ दें तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, देखो जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उसको तरीका दिक्कत दे सकता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो भी इसकी क्लासें होने वाली 5 6 7 8 जो भी क्लास होगी सभी को देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, वहां आपको और शिद्दत से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, इसको देखिएगा। सवाल कह रहा है दोस्तों, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 साल कम है। ठीक है, अरुणा से 8 साल कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी है? ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिकल सवाल है। तो देखो यहाँ अरुणा हो गई और यहाँ हो गई अरुणा की बहन, यहाँ हो गई अरुणा की बहन। अच्छा पता है यहाँ पे आप बोलोगे सर 8 साल अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। आपको बता दूं ये दोनों बहनों की आयु में 8 साल का अंतर है। 8 साल का अंतर है। कैसे? इसने क्या बोला, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यानी अरुणा उससे 8 साल बड़ी है, वो अरुणा से 8 साल छोटी है। सो सिंपल। उसने बोला अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है। अरुणा की जो बहन है ना वो 18 साल की है। कितने साल की है? 18 साल की। तो अरुणा की आयु कितनी है? भैया अरुणा की जो बहन थी ना वो अरुणा से छोटी थी, तो अरुणा उससे क्या होगी? बड़ी। तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 की 6 हासिल 1। अरुणा कितने साल की है? तो 26 साल की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरुणा की छोटी बहनी 18 साल की है तो अरुणा तो उससे बड़की होगी ना। 26 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं चौथे सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, शानदार सा सवाल है। कह रहा है कोहली की आयु रोहित से 3 साल कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का रेशो 7:8 है तो भैया कोहली जी की आयु कितनी है? बहुत बढ़िया, क्रिकेटर से संबंधित सवाल है। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि दोनों की आयु में अंतर कितने का है? तो बाबू 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। इसमें एक्स मान के एक्स को शर्मिंदा मत करो। ठीक है, कोहली की आयु रोहित से 3 साल कम है, यानी 3 साल रोहित और विराट कोहली की आयु का अंतर है। उसने बोला कोहली और रोहित का जो रेशो है, जो कोहली और रोहित का रेशियो है वो कितना है? 7:8 है। सही है, वर्तमान का ही अनुपात है ना ये, बिल्कुल 7:8 है। तो ये बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। 1 से यदि हम इसको भाग दें तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा यहां कर दो तो तीनों सत्तो हो जाएगा 21, तीनों 8 हो जाएगा 24। कोहली जी की आयु कितनी है? 21, और रोहित जी की कितनी है? तो 24। तो यहां हमसे पूछा है कोहली की आयु बताइए, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और बनाइए। सवाल कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है। 10 साल बाद उसकी आयु उसकी बेटी की आयु से 2 गुना होगी। एक तो ये सवाल और एक ये वाला सवाल जो भी पीछे किए थे ना, कहाँ गया? ये रहा। ये मैं आपको सेम तरीके से बताऊंगा, और है ना भाई ये पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, आप पहले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, बाकी आप समझिएगा। यहाँ पे वही बात बोली है कि वर्तमान, अब वर्तमान को आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा हम रेशो बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला था? वर्तमान में पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना है। यहां लिखते हैं हम पिता, यहां लिखते हैं पुत्र। ठीक है, यहाँ पे पिता पुत्री, पुत्री दी है ना, ओके पुत्री लिख देते हैं।
पिता पुत्री से 3 गुना है, तो अगर पुत्री का रेशियो 1 होगा तो पिता का रेशियो 3 होगा वर्तमान में। वर्तमान को कुछ ना लिखिए, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि छोड़ दो इसको। अगर प्लस होगा तो बाद, और माइनस मतलब पूर्व, ठीक है, बाकी नहीं लिखना है। 10 साल बाद उनकी आयु जो है, पिता की आयु पुत्री से 2 गुना होगी। के साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना होगी, ऐसा सवाल में कहा गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, इसको ऐड कर लो। अब ऐड करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, 10 है तो 10 के 10 ही लिख देंगे। कुछ होता ऊपर तो जोड़ते घटाते। कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है। देखो ना, कितने का डिफरेंस है? 1 का। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 एकम कितना होगा? 3। 2 एकम कितना होगा? 2। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। जब आप 1 से 1 काटेंगे तो 10 बचेगा। 10 एकम 10 का गुणा यहाँ करेंगे, 10 एकम 10, पुत्री 10 साल की, 10 तिया 30, पिताजी 30 साल के। सवाल खत्म। मतलब सवालों को चुटकियों में खत्म करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जमा के लिख देते हैं ताकि जो नया बच्चा है उसको भी दिक्कत ना है। 1 के नीचे 1 लिखते हैं और गुणा 10 का कर देते हैं। तो इस 1 के नीचे 1 लिखेंगे और गुणा किसका करेंगे? 10 का। गुड्डू काटा पीटी करने पे तो 10 ही मिलेगा। 10 का गुणा यहाँ करते हैं, 10 तिया 30, और 10 का गुणा यहाँ करे, 10 एकम 10। बेटी 10 साल की, पिताजी 30 साल के। आंसर किसके बारे में पूछा है भैया? पुत्री के बारे में। पुत्री 10 साल की है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलें। छठा सवाल, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल थोड़ा घुमावदार है, समझिएगा इसको अच्छे से। पूछा गया है, देखो ट्रिकली वाले सवाल सब बना लेते हैं, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो बच्चा छोड़ना पसंद करता है। आप नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, इसको जमाना पड़ेगा क्योंकि एकदम ऐसे उड़ाने जैसा सवाल नहीं है। और उड़ा सकते हैं लेकिन ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बात बोली है कि पी की आयु जो वर्तमान आयु है उसका जो 3 गुना है वो क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। हम ऑप्शंस उठा के देख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, वो समझना। यहाँ लाइन से लेकर इस लाइन तक को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे वो बात बोली है, पी की जो वर्तमान आयु का 3 गुना है वो क्यू की आयु से, क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। वही बात आ गई, अधिक बोले कम बोले यानी वो अंतर होता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पी की आयु का जो 3 गुना है, पी की आयु का जो 3 गुना है और क्यू की वर्तमान आयु का अंतर 25 है। यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, आप कहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने क्या बोला, P की आयु का जो 3 गुना है और जो Q की वर्तमान आयु है उन दोनों का अंतर कितना है? तो 25 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 25 है। यही बोल सकते हैं। यानी जो इसकी जो इस प्रकार से इसने लिख दे दिया है कि जो P की वर्तमान आयु का जो 3 गुना है वो Q की आयु से 25 वर्ष अधिक है। यानी ये 25 वर्ष अधिक है किससे? Q से, है ना। हालांकि यहाँ Q बड़ा है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु, है ना, आगे समझिएगा हम बनाते हैं। 10 साल बाद क्यू की आयु, क्यू को 10 साल बाद ले जाते हैं, कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। 10 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना, ऐसा बोला है। 10 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। देखो दोस्तों समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 10 साल बाद इसको ले गए तो 10 साल बाद पी को भी ले जाएंगे। दोनों को 10 साल बाद ले जाना पड़ेगा क्योंकि 10 साल बाद की आयु से कंपेयर हो रहा है। 10 साल बाद क्यू की आयु, तो हम पी में भी कितना जोड़े? 10 जोड़े। पी की आयु में 10 जोड़े हैं, तो 10 साल बाद क्यू की आयु का जो 2 गुना होगा, यहां लिखा है 10 साल बाद क्यू की आयु का जो 2 गुना होगा वो पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। फिर से समझो, क्यू की आयु जो 10 साल बाद होगी उसका जो 2 गुना होगा वो पी की आयु के 3 गुने से 18 कम होगा। 18 ये कम होगा तो ये 18 कम होगा, इसका मतलब ये 18 अधिक होगा। समझ रहे हो, ये 18 कम होगा इसका मतलब ये 18 अधिक होगा। तो इसमें मैं प्लस 18 लिख देता हूं। आप इधर माइनस 18 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं यहां बुला के।
ठीक है, यहां हम देखिए 3 का गुणा p से करेंगे तो 3p हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा 30 से करेंगे मतलब 10 का गुणा 3 से करेंगे 30 बराबर 2 का गुणा q से करें तो 2q, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 का गुणा 10 में 20, प्लस के कितना होगा दोस्तों 18 हो जाएगा। बोलो सहमत है? 18 हो जाएगा। अच्छा पता है, हम इसको समीकरण बना के भी कर सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं कि 3p का मान निकाल लो। देखो आप घर पे करना ट्राई, है ना? बोले घर पे ही है सर, बिल्कुल आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कैसे, 3p का मान निकालो तो q को उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, और 3p का आप मान यहाँ रखोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बता दूंगा। अभी आप समझो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 3p लिखा मैंने, ये बताना q है 2q है, इसको इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में ये दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 38, और दोस्तों 30 प्लस का है ना, उधर जाके काय का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3p माइनस 2q बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। सहमत है? 8 हो जाएगा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, 3p माइनस 2q बराबर कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण बन गई है तो सोल्व कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। तो इसमें चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, और ये आपका प्लस का है तो इसको माइनस कर दो। कर सकते हैं क्या? इससे क्या होगा कि 3p से 3p तो खत्म हो जाएगा, और 2q है, यहाँ q है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से q जाएगा तो केवल q आएगा, और 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आएगा। 17 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धन धना धन। ठीक है, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, बाकी ऑप्शन से भी आ सकता था। और एक और काम, जैसे मैंने भी आपको जस्ट बताया था, मैंने क्या बताया था कि जैसे 3p लिखा है ना, अभी काटे नहीं, 3p लिखा है तो 3p का वैल्यू हम निकालें तो 25q उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुनना, इसकी जगह में लिख देता हूं 25 प्लस q, है ना, प्लस में कितना लिख देते हैं, यहाँ 30 लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 2q, और यहाँ दोस्तों जोड़िए ना, कितना हो रहा है 38 हो रहा है। अब क्या करें, तो अगर मैं ये दोनों को जोड़ूं तो 55 हो जाएगा, तो 55, और यहाँ डायरेक्ट देखिएगा 38 को इधर बुला ले तो काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर 2q एज इट इज, और इसको q को उधर भेज दें तो ये माइनस का q हो जाएगा। तो q बराबर यहाँ पे देखें तो 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, फिर हमारा 17 आंसर हो जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, समझिएगा, और आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। हम चलते हैं 7 नंबर, थाला फॉर अ रीजन। लो भैया, आईएमपी सवाल है, आईएमपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामिया का विवाह 10 साल पहले हुआ था। अब ये 10 साल भी अंतर है, ये दुनिया ही एक अंतर है। देखो भाई, रामिया का विवाह 10 साल पहले हुआ था, यानी आज में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 साल पहले उसका विवाह हुआ था। आगे की कहानी सुनिए। अब उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/5 गुना है, 1 सही 1/5 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की आयु बताइए। देखो भाई, मैं 2 रेशो रख रहा हूं आपके सामने, एक तो उसकी विवाह हुआ था उस समय की आयु, और एक अब की आयु। अब मतलब वर्तमान की आयु। अब उसकी आयु कितनी है वो बात है। ठीक है, तो 10 साल पहले उसका विवाह हुआ था, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जो उसकी आयु का जो अंतर है वो 10 है। कब का? शादी के समय की आयु का और आज का। शादी के समय की आयु का और आज का जो अंतर है वो कितना है? 10 है। भैया 10 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, तो आज में आने के लिए 10 जोड़ेंगे ना, या फिर 10 साल बाद मेरा विवाह होगा, तो भी वो अंतर ही चल रहा है। तो समझिए ना, इसने बोला कि अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/5 गुना है। 1 सही 1/5 गुना है। इसको सही करते हैं, 5 एकम 5 और 1 6/5, 6/5, यानी जो छोटका वाला है वो विवाह के समय की आयु है, और जो बड़का नंबर है वो अब की आयु है। ऐसा अपन कह सकते हैं। विवाह पहले हुआ था, पहले हुआ था मतलब पूर्व में हुआ था जब वो छोटका था। आज आई गया तो आयु बढ़ेगी ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो छोटा नंबर है वो विवाह के समय का है, और जो बड़का नंबर है वो अब का है। ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहते हैं तो सवाल को पढ़ो। उसने क्या बोला? अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से
ये एक सही 1/5 गुना है, यानी 6/5 गुना है। तो विवाह के समय आयु 1 थी, अब हो गई है 6/5, अब हो गई है 6/5। 5 इधर चला जाएगा तो भैया 5 6 ही रहेगा ना, 5 6 ही रहेगा ना। वही तो मैंने बोला कि शादी के समय छोट का रेशो अब हो जाएगा बड़ का रेशो। चलिएगा, इसमें अंतर कितने का है? 1 का। तो यदि अंतर से अंतर को काटें, अंतर को अंतर से काटें तो कितना मिलेगा दोस्तों? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 10 का गुणा यहां करें तो 10 का गुणा यहां करेंगे 50 और 10 का गुणा यहां करेंगे 60। पहला क्वेश्चन, रामिया जी का विवाह कब हुआ था? 50 साल की उम्र में। घना लेट विवाह हुआ है, 50 साल की उम्र में। अब रामिया जी की आयु कितनी है? 60 साल। आज उसकी आयु कितनी है? 60 साल है। विवाह के समय कितनी है? तो 50 साल थी। देखा आपने, कितने आसानी से सवाल हो गया। अब क्या पूछा है? इसको पता है कि आसानी से हो रहा है, पता, आप प्रैक्टिस करेंगे ना सवाल यही निपटा देंगे। देखो यहाँ अंतर कितने का? 1 का। 1 से काटेंगे 10 बार, 10 का 6 में गुणा 60, 10 का 5 में गुणा 50, ऐसे खत्म हो जाएगा। चलिए, हमसे कह रहा है कि उसकी बेटी की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो बेटी की आयु कितनी है? भाई साहब, अब उसकी आयु 60 है, बेटी की आयु जो है वो इसका वर्तमान आयु का 1/10 है। 1/10 का मतलब क्या होगा? इसका 1/10 निकाले तो उसका मतलब होगा 6, यानी बेटी की आयु के साल है? तो 6 साल। ठीक है मित्र, क्लियर है? राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक काम करो, देखो यहाँ पे सुनना, राधा की आयु ज्ञात कीजिए, वह रमा से बड़ी है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं यार, है ना। मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता देता हूँ, आगे और हम लोग करेंगे। यहाँ राधा लिखते हैं, यहाँ रमा लिखते हैं। आप तो मुझे ये बता दो कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ बोला है वह रमा से बड़ी है, मतलब कौन? राधा। तो यदि रमा की आयु x होगी तो इसकी होगी x+6। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ? बोले सर आप अंतर से करो ना, उससे भी कर सकते हैं, जोड़ के आधा घटा के आधा, नावधारा मेथड लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी हम इससे बना देते हैं साधारण तरीके से। ये राधा हो गई और ये रमा हो गई। रमा से बड़ी है कौन? राधा। तो यदि ये x तो ये x+6, या फिर ये x लिखो तो इसको x-6 लिखना। ठीक है, इसको बड़ा करना है 6 साल, क्योंकि आयु में 6 साल का अंतर है। ओके, इन दोनों की आयु का हमें योग दे रखा है 26, यानी इसका और इसका योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है? तो 26 दे रखा है। चलिए, x और x कितना होगा? 2x। 2x बराबर किसके? 26 के। ठीक है, समझिएगा, x और x 2x बराबर 26। 6 जो प्लस का है ना, उसको उधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 2x का मान कितना आएगा? तो दोस्तों 20 आएगा। और यदि यहां से 2 से इसको काटें तो 2 से कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। क्लियर है? 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 आया है ना, तो यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 10 ही रहेगा x का मान, और यहाँ 10 रखते हैं तो 10 और 6 कितना होगा? 16, यानी राधा 16 साल की है और रमा 10 साल की है। हमसे किसके बारे में पूछा था? राधा की आयु ज्ञात करें। राधा कितने साल की है? 16 साल की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये रहा आपका 9वां सवाल। क्वेश्चन कह रहा है माता की आयु पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 है। माता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 साल अधिक है। ठीक है, माता की आयु पुत्र से 3 गुना है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 साल अधिक है। हो जाएगा। देखो भाई, यहां लिखते हैं हम लोग माता की आयु, यहां लिखते हैं भाई की आयु, और यहां लिखते हैं जो दीदी है, बड़े का नाम है वो दीदी के पुत्री है ना, जो पुत्री है उसकी आयु। तो पुत्री जो है ना वो अपने भाई से बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 5 साल। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि भाई की आयु में x मानूं, बिल्कुल मान सकते हैं, तो माता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। तो यदि ये x होगा तो ये कितना होगा? 3x होगा। फिर क्या बोला है कि पुत्री जो है वो अपने भाई से 5 साल अधिक है, तो आप 5 गुना मत कर देना। x से 5 साल अधिक मतलब x+5। x से 5 साल अधिक यानी x+5। ये माता की आयु, ये भाई की आयु, ये पुत्री की आयु। अब कुछ नहीं करना है, सबका योग करके 70 के बराबर रखना है। डायरेक्ट देखिएगा,
3 और एक 4 और एक 5, कितना x हो रहा है 5x प्लस के 5 बराबर 70। 70 कहां से आया, दिया है ना, ये तीनों का योग 70 है। दूसरी बात मेरे भाई देखो ना, इसको जोड़ा x x x टोटल कितना हो रहा है 5x और प्लस का 5 ऐसा कैसा बराबर 70, तो 5x बराबर 70 माइनस 5। तो दोस्तों ये बताइए 5x बराबर कितना होगा 65 होगा, 65 हो जाएगा। और यदि इसको 5 से काटो तो कितनी बार कटेगा 13 बार कटेगा, सहमत है 13 बार कटेगा। तो यहां लिखते हैं x की जगह 13, 13 का 3 गुना कितना होगा तो 39, और 13 में मैं 5 जोड़ू तो कितना होगा 18। ये पूरे परिवार की आयु हमने निकाल दी, बहन 18 साल की, भाई 13 साल का, माता 39 साल की। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या पूछा था माँ की आयु कितनी है, तो 39 आंसर होगा 39। एक और सवाल करेंगे दोस्त, सभी लेटेस्ट सवाल है पूछे गए हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 साल है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की आयु बताइए। देखो भाई बहुत शानदार सवाल, ए और बी की आयु का योगफल जो दिया है ना वो 30 साल दिया है, पर आपको पता है ये जो योगफल दिया है ना ये वर्तमान का दिया है। आयु में जो योग होता है वो बदलता रहता है, अंतर कभी नहीं बदलता। तो योग कितना है 30 है। 5 साल बाद का रेशो दिया है, 5 साल बाद इनकी आयु का रेशो जो है वो 3:2 होगा। कितना होगा 3:2। ए की वर्तमान आयु बताइए। दोस्त जैसा रेशो होगा ना वैसा योग को कन्वर्ट कर दो, जैसा रेशो है वैसे योग को कन्वर्ट कर दो। तो देखो 5 इसको बढ़ा देते हैं, 5 इसको बढ़ा देते हैं, इसमें मैं 10 जोड़ देता हूं, तो योग जो होगा ना योग, वो योग कितना प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। एक चीज ध्यान से सुनना, आधे बच्चे 3 और 2 5 को 30 से काटेंगे जो कि गलत है, क्योंकि ये रेशो 5 साल बाद का है, योग वर्तमान का है, आप नहीं काट सकते। सर आपने 5 क्यों नहीं जोड़ा 10 क्यों जोड़ा, गुड्डू ये 5 साल बाद का रेशो है, हम दोनों की आयु 5 साल बाद ले जाना है, तो मैं इसमें भी 5 जोड़ूंगा इसमें भी 5 जोड़ूंगा, 5 और 5 10, तो 10 जोड़ते हैं तो योग कितना आएगा 40। ये 40 योग कब का है 5 साल बाद का। चलिए योग को योग से काटते हैं, 3 और 2 होगा 5, 5 से इसको काटें तो 5 से कितने बार कटेगा 8 बार। ठीक है, यहां देखिएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बी 16 साल का, ए 24 साल का। लेकिन ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 5 साल बाद की आयु है, क्योंकि हमने 5 साल बाद के रेशो में गुणा किया है। यदि इसकी वर्तमान आयु चाहिए तो इसमें से 5 घटाना चाहिए, और इसकी वर्तमान आयु चाहिए तो इसमें से 5 घटाना पड़ेगा। हमसे किसका पूछा है, हमसे ए क्या पूछा है, ए का। तो ए की आयु 24 साल कब होगी 5 साल बाद। आज में आने के लिए कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, तो यहां पे आएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ले बल्ले। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आप लोग। बाकी इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।